शांति। गुड मॉर्निंग। जैसे कि भैया जी ने बताया राजयोग, तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है भारत का प्राचीन राजयोग, प्राचीन योग जो होता था। तो प्राचीन राजयोग का जो अर्थ है, वैसे तो कई योग चल रहे हैं, फिजिकल काफ़ी योग होते हैं, लेकिन जो हमारी मन को सही दिशा देता है और मन को कंट्रोल करने की विधि बताता है और परमात्मा से हमारे संबंध को जोड़ता है, उसको राजयोग कहते हैं। राजयोग का अर्थ होता है स्वयं पर नियंत्रण करना। जैसे आप देखिए कि कोई गाड़ी होती है तो ड्राइवर होता है, तो उसमें ब्रेक और स्पीड दो चीज़ें मायने रखती हैं। ब्रेक स्पीड, जैसे स्पीड होती है, अगर ब्रेक उसमें पावरफुल है तो गाड़ी को कंट्रोल किया जा सकता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो भी मन की एक्टिविटी होती है ना, तो मन की जो एक्टिविटी होती है उनको हम कंट्रोल कैसे करें, उसकी विधि है राजयोग। वो स्वयं हमें निराकार परम पिता परमात्मा इस समय आकर सिखाते हैं, जिसको हम भारत का प्राचीन राजयोग कहते हैं। तो सबसे पहली बात है स्वयं की पहचान, कि मैं कौन हूँ। आज हर व्यक्ति इस खोज में लगा हुआ है, एक दूसरे की हर चीज़ का। आज वैज्ञानिक हैं, मनुष्य हैं, सबने हर चीज़ का खोज कर लिया, पृथ्वी की हर गतिविधि का खोज कर लिया, जल का, वायु का, आकाश का, लेकिन हम स्वयं की खोज नहीं कर पाए। स्वयं को खोजना, स्वयं को पहचानना और स्वयं की पहचान ही हमारा असली अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि हम भूल चुके हैं उस चीज़ को। तो आप देखिए कि हम लोग किसी न किसी धर्म के होते हैं, ईश्वर को जरूर मानते हैं। ईश्वर उसको कहा जाता है जो सारी सृष्टि का संचालन करता है। तो ईश्वर एक शक्ति है। जैसे आप देखिए कि धरती पर 5 तत्व पाए जाते हैं, कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा और 5 तत्व से बना शरीरा। तो 5 तत्व होते हैं, तो उन 5 तत्वों में एक वायु तत्व होता है, लेकिन वायु दिखती नहीं है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे यहाँ बैठे ना, तो हवा दिख नहीं रही है, लेकिन हवा को हम महसूस करते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर जो आत्मा है, एनर्जी है, जिसको हम प्राण कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, तो वो हमारे अंदर वो एनर्जी है। उस एनर्जी से हमारी बॉडी चलती है। जैसे कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है या मर जाता है, इतना बड़ा शरीर, अच्छा व्यक्ति था, सब कुछ था, लेकिन कहते हैं मर गया, तो उसमें से ऐसी कौन सी शक्ति निकल गई कि वो शून्य हो गया? वो है एनर्जी। तो वो है हमारी स्वयं की पहचान। जिस प्रकार भगवान ने गीता में कहा कि व्यर्थ में चिंता ना करो, व्यर्थ में डरो ना कोई, आत्मा मरती है नहीं और ना पैदा होए। जो आत्मा है, गीता का जो स्पष्ट महावाक्य है कि जो आत्मा है, जिस दिन हमने आत्मा और स्वयं की पहचान जान ली, वो है राजयोग। क्योंकि हम दूसरे पे शासन तो कर लेते हैं, दूसरे पे उंगली उठाना आसान होता है, लेकिन स्वयं को परिवर्तन, अगर मैं भाई साहब से बोलूं कि आप ऐसे हैं, तो एक उंगली अगर सामने जा रही है तो ये 3 उंगली कह रही हैं कि मेरे अंदर उससे 3 गुना कुछ वीकनेस है। तो वही परम पिता परमात्मा, जिसको ईश्वर कहते हैं, इस दुनिया से वो परे होता है, 5 तत्वों से परे होता है, उसको ईश्वर कहते हैं। जिसमें हमारे सनातन धर्म में उसको स्वयंभू भी कहा गया है। आज भारत के कोने कोने में जाइए तो आपको 12 ज्योतिर्लिंगम मिलेंगे। तो उनकी सारी, जो भी आपने देखा होगा, जमीन से जुड़ा हुआ शिवलिंग की जो पूजा होती है वो जमीन से जुड़े हुए होते हैं। तो स्वयंभू का अर्थ होता है कि स्वयं भू, मतलब कि परमात्मा स्वयं भूमि पर आते हैं, इसीलिए उनको स्वयंभू कहते हैं। जो भी ईश्वर के नाम है वो सारे कर्तव्यवाचक नाम है, वो मनुष्यों के नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर के जितने भी नाम हैं वो कर्तव्यवाचक होने के साथ साथ कल्याणकारी भी हैं। उसका असली नाम शिव है, जिसको हम मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। तो आज हम आपको गीता के कुछ ऐसे बताएंगे कि जो गीता में लिखा हुआ है कि कलयुग जैसे एक सर्कल होता है, 12 मास का एक सर्कल होता है, कि जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा, इसके बाद फिर मार्च आएगा, ऐसा सर्कल चलता है। तो इसी प्रकार कल्प में एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 सर्कल होते हैं।
और इसमें एक छोटा सा जो युग होता है उसको संगम युग, वो दिखता नहीं है, बहुत लीप होता है, क्योंकि जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो वो स्वयं उस युग की रचना करती है, तो उसको संगम युग कहा जाता है, वो कल्याणकारी युग होता है। तो गीता में जो वर्णित है वो हम देख भी रहे हैं, कभी कभी गीता पढ़ते हैं, महाभारत भी देखी होगी, तो उसमें हम देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया। क्या एक ही अर्जुन थे जिनको भगवान ने ज्ञान दिया? तो भगवान जो शक्ति है वो सारी सृष्टि, क्योंकि सारी सृष्टि के मनुष्य उस एक परमात्मा को याद करते हैं, चाहे ईश्वर के रूप में, चाहे अल्लाह के रूप में, चाहे वाहे गुरु के रूप में, चाहे गॉड के रूप में, अलग अलग नामों से करते हैं, लेकिन करते सब एक को। सबकी उंगली ऊपर होती है, एक को याद करते हैं। तो वही जो भगवान ने गीता में बताया है कि कलयुग कैसा आएगा, जो कलयुग की निशानियां बताई हैं, तो उस कलयुग की, और हम प्रैक्टिकल देख भी रहे हैं कि घर घर में आज दुख, अशांति, परेशानी, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मान रहे, पति पत्नी के झगड़े, सास बहू के झगड़े, घर घर में भाई बहन के झगड़े, मतलब स्टाफ में हमारी एक दूसरे से ना बनना, ये झगड़े, मन मुटाव रहना। कारण क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में वो चीज़ें जो डिप्रेशन, तनाव, हेडिटेशन, ये चीज़ें होती हैं, उस कारण हमारे जीवन में दुख, अशांति बढ़ती जाती है। तो परमात्मा ने भी गीता में उसके साक्ष्य बताए हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो पांडवों ने पूछा भगवान से कि भगवान कलयुग कैसा आएगा, कलयुग कैसा आएगा? तो भगवान ने कहा कि आप 5 रास्तों पर चले जाइए, आपको मालूम चल जाएगा कि कलयुग कैसा आएगा। तो जब पांडवों में जो सबसे बड़े थे वो थे युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जब गए तो उन्होंने देखा एक हाथी की 3 सूंड। अब एक हाथी की 3 सूंड नहीं होती हैं। फिर दूसरे थे भीम, तो उन्होंने देखा कि एक कुएं का पानी 3 कुआं भर रहा है, लेकिन 3 कुएं का पानी एक कुएं को नहीं भर पा रहा है। तो बड़ी विचित्र बात है। तीसरे थे अर्जुन। तो अर्जुन ने क्या देखा कि एक बड़ी गाय अपनी छोटी बच्ची का दूध पी रही है। ये चीज़ कभी हमने ना देखी है ना सुनी है। ये महाभारत के साक्ष्य कलयुग के। चौथी बात देखी, चौथे थे नकुल। तो नकुल ने क्या देखा कि एक पक्षी है, बहुत सुंदर पक्षी है, उसके पंखों पे वेदों के मंत्र लिखे, राम नाम का जाप कर रहा, माला पहने और तामसिक भोजन का भक्षण कर रहा। 5 में थे सहदेव। तो सहदेव ने क्या देखा कि एक बड़ा पत्थर धड़कता हुआ आ रहा है और एक तिनके के सहारे सद गया है। तो ये विचित्र बातें जब उन्होंने देखी तो उन्होंने भगवान के पास आए, तो भगवान से पूछा कि भगवान, मतलब विचित्र बातें, कोई नई चीज़ देखते ना तो हमें भी अचंभा होता है। तो उन्होंने पूछा कि भगवान इनका राज क्या है? तो उन्होंने कहा कलयुग ऐसा ही आएगा, और कलयुग में जो आप नहीं सोचोगे उससे भी ज़्यादा अति होगी। तो पहला जो देखा था हाथी की 3 सूंड। तो एक हाथी की 3 सूंड का मतलब है कि मन, वचन, कर्म। क्योंकि मन, वचन, कर्म का अर्थ है कि जो मन में हम सोचते हैं, आज मनुष्य, आज सारी सृष्टि की बात करते हैं कि मनुष्य सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। जैसे कि कोई भी कहीं पे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो कहते हैं हमें गुस्सा आती है, लेकिन हम किसी से झूठ बोले। तो जो सतयुग त्रेता था वो एक वचन वाली दुनिया थी। कहते हैं आज उसकी भी चौपाई है, कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये रामायण की चौपाई है। तो भगवान श्री राम ने पिता का वचन झूठा ना होने के कारण होने दिया, इसके लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास। पिता ने कह भी दिया था कि मैंने अपना वचन वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने पिता का वचन। तो मन, वचन, कर्म से जितना हम ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे, उतना हमारे जीवन में और ज़्यादा शक्तियों और गुणों का भंडार होगा। क्योंकि ईश्वर पे निश्चय ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो मन, वचन, कर्म से हम ईश्वर से सच्चे रहें, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है तो दुनिया के हिसाब से हमें रहना होता है। तो मन, वचन, कर्म से जितना हम एक रहेंगे, क्योंकि आज मन, वचन, कर्म से ही तो लोग, मन ही तो करा रहा सब कुछ। तो मन, वचन, कर्म जितना हमारा एक होगा उतना हम खुद भी खुश रहेंगे। दूसरा है एक कुएं का पानी 3 कुएं भर रहा, लेकिन 3 कुएं का पानी
एक कुएं को नहीं भर पा रहा। तो आज देख रहे आप हर घर में, आप तो वैसे भी गवर्नमेंट की सेवा में हैं, तो आप तो जानते हैं रोज केस ऐसे आते हैं, घर घर की लड़ाई झगड़े सारी चीज़ फेस करते हैं आप सब। तो एक माता पिता ने 3 बच्चे पाल दिए बेटों को, लेकिन शादी ब्याह कर दिए, उनको पाल दिया, बड़ा कर दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन वो 3 बच्चे आज एक माँ बाप का पेट नहीं भर पा रहे। कहते हैं माता जी बड़े भाई के पास रहेंगी और पिताजी छोटे भाई के पास। तो 3 माँ बाप ने कभी भेद नहीं किया, लेकिन वो बच्चे माँ बाप का पेट नहीं भर पा रहे। एक कलयुग की, एक हर घर की स्थिति है, एक घर की नहीं है। तो हर घर की ये स्थिति है, तो ये कलयुग की स्थिति बताई गई है कि माँ बाप दर दर भटकेंगे। तीसरा देखा उन्होंने कि एक गाय जो है वो अपनी छोटी बच्ची का दूध पी रही है। तो पहले बताते थे कि पहले माँ बाप बेटी के घर का नहीं खाते थे। जो अपने बुंदेलखंड में भी बेटी और भानेजन की बहुत पूजा और मान्यता है कि भानेजन का भी बहुत, तो माँ बाप कभी भानेजन का और बेटी के घर का नहीं खाते थे। आज क्या हो रहा है कि माँ बाप बेटी के घर का खा रहे हैं। तो ये कलयुग की निशानी बताई गई है कि कलयुग में बेटों ने माँ बाप को रिजेक्ट कर दिया, तो माँ बाप बेटी के सहारे पड़े हैं, बेटी नौकरी कर रही हैं और माँ बाप बेटी के घर में। तो ये प्रैक्टिकल में आप देख रहे हैं। तो चौथी उन्होंने देखी कि एक पक्षी, आज का मनुष्य है जो मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन घर पे आके हम वही कर्म कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, ईश्वर के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे, धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे, तब तक वो एनर्जी हमें मिल ही नहीं सकती। एक सिस्टम होता है कोई चीज़ का, अगर हम उस सिस्टम में नहीं चलते हैं तो उसकी प्राप्ति नहीं होती है हमारे लिए, भले हम कुछ भी कर लें, हर चीज़ सिस्टम से चलना होता है। तो वो पक्षी राम नाम का जाप भी कर रहा, तो व्यक्ति क्या कर रहा है, 7 दिन मंदिर जा रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं आज मंगलवार है, आज पार्टी नहीं करेंगे, 6 दिन पार्टी होने दो। तो कहने वाली बात कि आज हर घर की स्थिति है कि हम मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन भगवान के घर में जाते हैं, केवल मंगल के मंगल भी जाते हैं कई लोग, तो क्या कहते हैं भगवान से कि भगवान हमें ये चाहिए। तो भगवान ने एक बार मुस्कुराते हुए कहा कि रोज़ मांगने आते हो, कभी मिलने के लिए भी आ जाया करो। भगवान के पास हम जब भी जाते हैं, जैसे आपका बच्चा आपसे प्यार नहीं करे, हर बार कहे पिताजी ये चाहिए, पापा ये चाहिए, पापा ये चाहिए, तो कभी कभी आप भी क्या कह देते कि बेटा कभी कभी मुस्कुरा के अच्छे से बात भी कर लिया करो। तो ऐसे ही जो परमपिता परमात्मा है, इसीलिए संस्कृत में देखो एक लाइन पढ़ी थी मैंने बचपन में, और परमपिता परमात्मा का वो बताते हैं कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या च दुर्मण तुम्हें सर्वम मम देव। तो ये महिमा केवल एक निराकार परमात्मा की है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो जब हम उसको संबंध के, क्योंकि ईश्वर के रूप में तो हमें याद कर ही रहे, ईश्वर और भक्त का संबंध दूर का हो जाता। जैसे आपकी किसी से रिलेशन है, तो जिससे रिलेशन होता है उससे हमारा सहज रिश्ता होता है। तो वही परमपिता परमात्मा हमें राजयोग के माध्यम से संबंध जोड़ना बता रहे हैं कि हम कैसे संबंध को जोड़ें। जैसे आप देखिए कि एक बिजली का वायर होता है, उसकी प्लास्टिक की रबड़ लगी रहती है उसके ऊपर, जब तक वो उसको नहीं हटाएंगे और जो उसका तांबे का वो तार रहता ना, जब तक उसको ऊपर से नहीं हटाएंगे तो हमें उससे करंट नहीं मिलेगी। वैसे ही जे बॉडी है ना, इसके अंदर जो आत्मा है उसको हमें परमात्मा से जोड़ना है। जो आत्मा है ना, आत्मा यहाँ निवास करती है पूरी बॉडी में। हम तिलक और बिंदी यही लगाते हैं। आप देखिए किसी व्यक्ति को कभी भी कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, दोनों हाथ पैर नहीं होंगे फिर भी व्यक्ति जीवित होगा। अगर एक्सीडेंट में कट भी जाए तो भी जीवित, लेकिन ब्रेन में अगर चोट आई तो ऑन स्पॉट व्यक्ति चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पंच जो कर्म इंद्रियां हैं वो चेहरे पे हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी की आगे की सीट पे बैठता है, उसी प्रकार जो आत्मा है वो यहाँ भृकुटी के मध्य बैठती है, आंखों के द्वारा देखती है, मुख के द्वारा बोलती है, कानों के द्वारा सुनती है और हाथों के द्वारा कर्म करती है। तो जितना हम सोल कॉन्शियस होकर स्वयं को अपने आत्मिक स्मृति में स्थित होकर उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि ईश्वर ही हमारा इस संसार में
सबसे अच्छा साथी है। तो आज हम मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाते हैं थोड़े समय के लिए, प्रसाद चढ़ाया है, वहाँ के वाइब्रेशन ले आए, लेकिन सारे दिन तो वो नहीं रहता है। तो इस मन को हमें मंदिर बनाना है। इस मंदिर में जैसा अभी भाई जी ने बताया कि एक डस्टबिन है, क्योंकि डस्टबिन है तो डस्टबिन में कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ डाल देते हैं। तो क्या हमारा मन डस्टबिन है कि कोई भी आए और कचरा डाल के चला जाए? किसी ने कुछ कह दिया, हम उस बात को लिए घूम रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम डस्टबिन सिर पे लिए घूम रहे हैं। किसी ने कुछ कहा, इनोसेंस, फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि हिंदी में भी दो चीज़ें आती, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हर बात में, क्यों, कैसे, इसने क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। क्योंकि जो सहन करता है, हम लोग कहते हैं सहन कर रहे हैं तो कमजोरी नहीं, जो सहन करता है वो शहंशाह बनता है, जिसके उसके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर आती है। कैसे आए? क्योंकि सबसे बड़ी बात है सहन करने की शक्ति। सहन करने की शक्ति इसलिए आएगी क्योंकि हम उसको सहन नहीं कर सकते दुनिया के लोगों को, तब आएगी सहन करने की शक्ति जब हम उसको माफ़ कर देंगे। जैसे एक बच्चा कभी कोई गलती करता है तो माँ बाप उसको माफ़ कर देते हैं, तो मन से उसको माफ़ कर दो तो आप देखना एक मन से बोझा उतर जाएगा। तो मंदिर हम जाएंगे, मंदिर जाते रहते हैं, तो ईश्वर के प्रति जितना निष्ठावान होंगे उतना हमारे जीवन में सुख शांति आएगी। पांचवी बात देखी उन्होंने कि एक पत्थर धड़कता हुआ आ रहा है और एक तिनके के सहारे सद गया है। तो जैसा इस कलयुग में दिखाया गया है कि इतना पाप बढ़ रहा, दिन पे दिन आप देखिए कि दिन पे दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। पहले इतने क्राइम नहीं होते थे, आज आप देखिए कि कोई व्यक्ति, थोड़ी सी लड़ाई हुई और FIR कराने आ जाता, थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो FIR कराने आ जाता, कुछ होता तो फ़ोन लगा देता। क्यों? दिन पे दिन स्पिरिचुअलिटी की कमी, आध्यात्मिकता की कमी होने के कारण। जितना भी हम आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, एक आध्यात्मिकता ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को सुधार सकती है। आज हमारे ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम कई जगह जेलों में चलते हैं और रेगुलर क्लासें चलती हैं, रेगुलर क्लासेस चलती हैं। MP में सागर, टीकमगढ़, सतना और रीवा में रेगुलर, उन कैदियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, डेली क्लास करते हैं। और हम लोग रक्षाबंधन पे हमारी दीदियाँ हर जेल में, हर थाने में, हर जगह जाकर राखी बांधते हैं, कैदियों तक को राखी बांधने जाती हैं। तो हम लोग जाते रहते हैं, तो कैदियों में भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ा है। जितना हम स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आध्यात्मिकता एक धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को चेंज कर सकती है। दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है जो व्यक्ति को चेंज कर सके। तो जो धर्म है वो एक तिनके के सहारे बचा है, और जो पत्थर की तरह पाप है दिन पे दिन बढ़ता हुआ जा रहा, बढ़ता जा रहा। कारण स्पिरिचुअलिटी की कमी, आध्यात्मिकता की कमी। तो ये कलयुग की निशानियाँ गीता में दिखाई गई हैं। कलयुग की और भी निशानियाँ बताई गई हैं कि अनाज पुड़ियों में बिकेगा, दूध बोतलों में बिकेगा, केसों का श्रृंगार होगा। आज आप देखिए कि सबसे ज़्यादा, चाहे नारी हो या पुरुष, सबसे ज़्यादा उसका पैसा ब्यूटी पार्लर में जा रहा है। पहले केसों का इतना श्रृंगार नहीं होता था। तो जी कलयुग की निशानी बताई गई है, केसों का श्रृंगार होगा, कन्या मुख से वर मांगेगी, गौ गंगा गायत्री का अपमान होगा, घर घर में कलह कलेश होगा, पिता पुत्री के संबंध ठीक नहीं रहेंगे, भाई बहनों के संबंध में भी गिरावट। रोज आप इस न्यूज को पढ़ रहे होंगे। इससे बड़ा कलयुग क्या होगा? हम कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, शास्त्र में वो बातें लिखी हैं कि कलयुग अभी बच्चा है। कलयुग शास्त्र में सही लिखा है, शास्त्र में कोई गलत बातें नहीं लिखी, क्योंकि शास्त्र बहुत पहले लिखे गए थे। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, एक 5 साल का बच्चा है, उसने एक पत्थर पे, शिलालेख पे लिखवा दिया कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ और मेरी उम्र आज 5 साल है। भले वो बच्चा 80 साल का हो जाए, और शिलालेख में क्या लिखा गया कि मैं बच्चा। अब वो 80 साल का हो गया बच्चा, लेकिन पढ़ क्या रहे? क्यों? क्योंकि शास्त्रों में गलत नहीं लिखी, उसमें ये बताया गया था कि समय बढ़ता जाएगा और कलयुग आता जाएगा। तो आज शास्त्रों में गलत नहीं लिखा, लेकिन कलयुग अभी बच्चा नहीं है। परमात्मा ने इस धरती पर आकर हमें जो ज्ञान दिया है, जो राजयोग की शिक्षा दी है, उस राजयोग की शिक्षा को जितना हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। जैसे आप देखिए, कोई व्यक्ति स्कूल में पढ़ता है, बच्चा पढ़ता है छोटा सा, तो अगर उसको डॉक्टर बनना होगा, पुलिस बनना होगा, वकील बनना होगा, या फिर IAS ऑफिसर बनना होगा, तो अगर वो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ उसके अंदर ऑटोमेटिक वो लक्षण आ जाते हैं।
जैसे अगर उसको मिलिट्री में जाना होगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाएगी, उसको दौड़ना है, उसको फिजिकल एक्सरसाइज करना है। डॉक्टर बनना है तो उसको तो ऑटोमेटिक। तो ये राजयोग की जो शिक्षा है ना, ये हमारे जीवन में हमें सुख शांति का अनुभव करता है, क्योंकि हमारा मन जो है, क्योंकि आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा हम सोचते हैं, मन की गति को कभी नहीं रोक सकते। जैसे बारिश में पानी होता है, तो बारिश में जब पानी होता है उसका कोई यूज नहीं होता। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ कि जो पानी, मन की गतिविधियाँ पानी की तरह हैं कि पानी में आप कभी भी लहरें शांत नहीं होती। तो बारिश का जो पानी है, कितना बारिश होती है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, बाढ़ की तरह बह जाता। अगर उस पानी को हमें यूज करना है तो हम डैम बनाते हैं। डैम बनाकर, अभी देखो सर्दी में फसल हो रही है, तो डैम बनाकर क्या करते हैं, उसी पानी को स्टोर कर कर हम नहरों के द्वारा, आप देखो एक एक खेत तक उस पानी को जाता है, तो उस पानी का यूज है। ऐसे ही हमारे मन में अनंत विचार आते हैं, अनंत विचार आते हैं। जब हम विचारों को दिशा दे देते हैं, जब हम विचारों को दिशा दे देंगे तो वो हमारे डैम और नहर का काम करेंगे, जिससे सबको सुख शांति मिलेगी। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, दिशा नहीं है। बाढ़ के पानी की तरह विचार आया, किसी ने कुछ कह दिया और गुस्सा होके हमने उसको भड़ास निकाल दी, किसी को हमने मार दिया, पीट दिया, कुछ भी कर दिया। क्योंकि व्यक्ति को जितना ऊंचा पद पे जाता है उसके अंदर उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आती जाती है। तो हम एक छोटे पद पर रहते हुए भी अपने जीवन को मैच्योर कैसे बनाएं, अपने जीवन को, क्योंकि एक शांत मन व्यक्ति का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र दिखाया कि ब्रह्मास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र और शस्त्र बना नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारा मन है ना, ये ब्रेन है, ब्रह्मास्त्र है। जितना शांत होगा उतना अच्छे से हम कार्य कर पाएंगे, उतना अच्छा मन की गति को दे पाएंगे उस गति के द्वारा। क्योंकि मन की गति को रोक नहीं सकते। जैसे नदी, डायरेक्ट नदी में आप दीवार नहीं बना सकते, उसको आप दिशा देकर मोड़ सकते। तो इस मन को क्या करना है, हमें राजयोग के माध्यम से दिशा देकर मोड़ना है, जिससे हमारा जीवन भी सुखी हो और हमारा ईश्वर के प्रति भी विश्वास हो और सारा संसार सुखी हो जाए। इसीलिए भारत में ही वसुधैव कुटुंब की भावना है, विश्व का कल्याण हो भारत में ही कहा जाता है। तब आएगा जब हमारे अंदर इन शक्तियों का समावेश होगा। इसलिए प्यारे हमारे भाइयों और बहनों, आप लोग आइएगा सेंटर पर और राजयोग का अभ्यास करिए। यही राजयोग है कि अपने जीवन को हम सुखी समृद्ध कैसे बनाएं। ओम शांति।